मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 471वीं कक्षा, 8वें अध्याय का दूसरा पाठ प्रारंभ हो रहा है। अब तक हमने पढ़ लिए 7 अध्याय और 1 पाद। उसी को विषय बनाते हुए पहला सूत्र आ रहा है आगे, पूर्वत्रा सिद्धम। आचार्य, जो पूर्व पाद में आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, इसमें जो देवदत्त यज्ञदत्त पूर्व को अविद्यमान वत करके हमने सन्नतर किया ना उसको, तो में तो वो हाँ, इन्होंने तो ऐसा नहीं बताया, क्योंकि इनका जो उदाहरण था इसमें पहले वाले में, पहला जो है ना देवदत्त शब्द, और अगले वाक्य में भी पहला वाक्य था इनका देवदत्त यज्ञदत्त, दूसरा था देवदत्त पचसी। तो यदि हम पहले वाले में भी आमंत्रितस्य च सूत्र से आद्युदात्त करेंगे तो वो तो दिखाई दे रहा है हमें देवदात्त है, लेकिन आगे के सारे फिर अनुदात्त हो जाएंगे और वह हो जाएगा स्वरित। यही तो था ना। सिर्फ ता के नीचे अनुदात्त की रेखा इनकी आ रही है यहाँ पर। अगर हम एक श्रुति करेंगे तो इसकी भी हुई, लेकिन जब विराम नहीं लगा है तो हम पूरे वाक्य को एक ही मानेंगे। देवदत्त यज्ञदत्त एक ही साथ बोला गया, दो को बुलाया जा रहा है, तो विराम लगाया दोनों के बाद में, तो पूरा एक वाक्य बना। ये एक वाक्य बना तो फिर आगे तक प्रभाव जाएगा पूरा, जो भी नियम है स्वरों का। अगले वाले को भी हमने उदात्त किया हुआ है, आद्युदात्त। तो अब इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर फिर हम सन्नतर यदि करेंगे तभी तो अनुदात्त की रेखा बनी रहेगी। लेकिन आचार्य, जब एक श्रुति हो जाएगी तब उदात्त रहा नहीं कि हम उसको सन्नतर करें। एक श्रुति का ही तो बात थी वहां पर, एक श्रुति तो प्राप्त हो ही रही है। एक श्रुति तो प्राप्त हो ही रही है, लेकिन एक श्रुति में ही तो ये बात घटती है कि अंतिम जो अनुदात्त है उसके आगे यदि उदात्त आ रहा है, अंतिम है या कहीं पर भी है, हम जितने भी अनुदात्तों को एक श्रुति कर रहे हैं तो अंतिम ही तो आएगा। जितने भी अनुदात्त हैं उनको एक श्रुति हो रही है। अब यदि हम ये कहें कि एक उदात्त बीच में और आ रहा है इसमें या कहीं पर भी आ रहा है, तो स्पष्ट है कि पहले वाले अनुदात्तों में अंतिम अनुदात्त ही के पास में ही आएगा वो उदात्त। तो उस अवस्था में आगे उदात्त आ गया या, तो यह आ गया तो फिर अंतिम अनुदात्त को एक श्रुति क्यों होगी? या उसको बोले एक श्रुति दूरा संबुद्ध हो। नहीं नहीं, तो यहाँ जो एक श्रुति कहलाएगी स्वरता संहितायाम अनुदात्ता नाम, तो उसी के तो आगे सूत्र है ना ये, उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः। तो स्पष्ट है कि ये सूत्र पिछले सूत्र से जुड़ा हुआ है कि जहां हम एक श्रुति कर रहे हैं वहां अंतिम अनुदात्त के आगे यदि उदात्त आ रहा है तो वो अनुदात्त ही बना रहेगा, बल्कि और प्रबलता से रहेगा। सन्नतर, तर और लगा दिया है उसमें। जी मतलब ऐसा तो यहाँ में लिख, वो अनुदात्त नहीं, एक श्रुति नहीं होगी और अब अनुदात्त। और अधिक अनुदात्त हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने इसका विवरण दिया नहीं है, तो लिख लो अलग से यहाँ पर, जिससे कि आगे कभी देखोगे तो तुरंत ध्यान आ जाएगा। इन्होंने यहाँ दिया नहीं है कहीं पर भी, चिन्ह तो दे दिया है उसका, लेकिन उसका डिटेल नहीं दिया है आगे। चलो तो आगे देखते हैं। पूर्वत्रा सिद्धम।
पूर्वत्र अव्यपदम असिद्धम प्रथम एक वचनांतम। पूर्वत्र त्र, ठीक है ना, सप्तमी के अर्थ में होगा ही। तो पूर्वेषु, पूर्वेषु सूत्रेषु, तो पूर्व हो गया पूर्वत्र। और इसके आगे जो 3 पाद के जो सूत्र और आएंगे, तो अभी तो सूत्र रह गए हैं, समाप्त तो हुआ नहीं, तो वहां पर भी हम सूत्रों को बोलेंगे एक एक करके क्रम से। तो वहां इन आगे के तीनों पादों में भी पर सूत्र पूर्व पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होता जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र जिस स्थल पर यहाँ दिया है इन्होंने, वहां रहता हुआ 7.25 अध्याय की दृष्टि में तो आगे के तीनों पाद के सूत्र ले लेता है, और 3 पादों में भी, 3 पादों में भी पूर्व पूर्व सूत्र जो 3 पाद के अंतर्गत आ रहे हैं, उनमें भी पर सूत्र असिद्ध रहता है। ये 2 इसके अर्थ निकलेंगे। तो उसी प्रकार से हमें उदाहरणों में घटा करके देखना है। तो इसलिए अर्थ जो इसका दिया जाएगा वो 2 प्रकार से बनेगा कि या इयम सपाद सप्ताध्यायी, ठीक है ना, सपाद सप्ताध्यायी अनुक्रांता एतस्याम अयम पादोनो, पादोनो है ना, पादोनः, पादः ऊनः यस्मिन्, जिसमें एक पाद कम है, तो पादोनो अध्यायो असिद्धो भवति। ये पूरा अध्याय जो आगे वाला है इसमें एक पाद कम है, 4 पादों से मिलकर के अध्याय बनता है, तो असिद्धो भवति इति वेदितव्यम। सिद्ध कार्यम न करोति। असिद्ध का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लिखित रूप में भी पर सूत्र के कार्य को हटा देंगे। केवल एक व्याकरण की प्रक्रिया में वो सिद्ध होकर के जो कार्य प्राप्त होंगे वो नहीं होंगे, ये तात्पर्य। फिर आगे कहा कि एता उत्तरम च उत्तरोत्तरो योगः पूर्वत्र पूर्वत्र असिद्धो भवति। आगे भी ऐसा ही होता जाएगा। अब इस सूत्र के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उससे 2 परिणाम निकलते हैं कि कहीं पर कोई कार्य प्राप्त हो रहा है उसको रोक देना, कहीं कोई कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है उसको कर लेना। ये दोनों बातें आएंगी नहीं आएंगी? दोनों बातें यानी कि आदेश लक्षण प्रतिषेध के लिए, ठीक है ना, आदेश लक्षण प्रतिषेध के लिए कोई कार्य प्राप्त हो रहा है और इधर देखा कि ये तो असिद्ध हो गया, अब वो कार्य नहीं होगा, उसका प्रतिषेध हो गया। और उत्सर्ग लक्षण भावार्थ, कहीं कोई कार्य प्राप्त हो रहा है लेकिन आगे देखा कि अरे यहाँ तो ये कुछ और भी हो चुका है आगे आगे के सूत्रों से, तो क्या इसको हटा दो, ये असिद्ध कर लो। असिद्ध कर लिया, वो कार्य सरलता से निर्बाध हो गया। तो उत्सर्ग लक्षण भावार्थ और आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ, ये 2 प्रकार के इसके प्रयोजन यहां से निकलते हैं। तो ये भी हम उदाहरणों में देखेंगे कि कहाँ तो कार्य रुका और कहाँ कार्य हो गया, ठीक है। तो उदाहरण उन्होंने दिए हैं अनेकों, यहाँ पर सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो अंत में जो सिद्धि जैसी दी है इन्होंने, जो आता है उदाहरण ये औज ढत इत्यादि या गुडल निर्माण, यहाँ इन्होंने अंत में टिप्पणी में कहा भी था कि ये अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो सारे उदाहरण न समझाए जाएं, तो तुम लोगों की समझ में तो आ जाएगा ना, या छोड़ दिए जाएं द्वितीय वृत्ति के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम सारे ही ले लेते हैं एक एक करके। तो पहले जो है यहाँ पर अस्मा उद्धर द्वा अत्र द्वा आने और असा आदित्य, ये लगभग एक जैसे लग रहे हैं हमें, सभी में आ दिखाई दे रहा है। वास्तव में क्या है ये? अस्मयी उद्धर, यहाँ चतुर्थी है, ठीक है ना। आय, आई को आय आदेश हुआ और आय में यकार का लोप हर्षाकल्य से आगे आएगा अभी तीसरे पाद में, उसे लोप कर लिया। यद्यपि विकल्प से होता है, हमने लोप पक्ष ले लिया और वही ज्यादा चलता है।
प्रयोग में भी वही अधिक आता है, लोप करने वाला पक्ष। यद्यपि विकल्प है क्योंकि शाकल्य का नाम आ रहा है, लेकिन उसी का प्रयोग अधिक करते हैं, सरलता रहती है उसमें। वेद मंत्रों में भी देखो, य आत्मदा, तो वहां यह आत्मदा मिल रहा है क्या? यकार कहाँ है? आत्मदा के आगे भी नहीं है यकार, बलदा के आगे भी नहीं है। हम्म लेकिन वहां तो हम उसको भी कह सकते हैं कि लोपः शाकल्यस्य, उसके आगे सूत्र, वो तो गार्ग्यस्य और आगे, नीच पदे और आगे हलि सर्वेषां। हलि सर्वेषां। अब तो नहीं है विकल्प। हम्म? हल परे है तब तो सभी के मत में है ना लोप, हलि सर्वेषां। तो आत्मदा, बलदा, ये दो में आ रहा है ना यकार, और दोनों के आगे हल परे है। आत्मदा के आगे ब परे है, बलदा के आगे या है। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, तो यह में यह आत्मदा यहाँ विकल्प संभावना थी, लेकिन वहां भी देखो लोप वाला ही पक्ष चल रहा है, और व्यवहार में लोक भाषा में भी लोप वाला पक्ष अधिक चलता है। तो यहाँ यकार का लोप कर दिया। अब यकार का लोप करके ऐसे ही आगे में देख लेने से द्वौ अत्र, द्वौ आने, ये आव आदेश के उदाहरण है। यहाँ वकार का लोप हो गया है, तो यकार का और वकार का दोनों का ही तो करता है ये, है लोप शाकल्य से। कहाँ से आ रहे हैं दोनों ये, यकार और वकार? व्योर लघु पद। हाँ, व्योर, व्योह, उसकी वहां अनुवृत्ति आ रही है। तो इनके लोप होने के बाद यहाँ पर कार्य जो अलग अलग प्राप्त होने लगे, तो हम ये उदाहरण किसका ले रहे हैं? आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ, ये घटाएंगे यहाँ पर। तो अस्मा उद्धर में तो गुण की प्राप्ति होने लगी, ठीक है ना। और द्वा अत्र, द्वा अनय, या असौ आदित्य था जो आगे यहाँ पर, यहाँ भी आव आदेश हुआ है। यहाँ असा आदित्य है, यहाँ दीर्घ प्राप्त होने लगा, कह सवर्ण दीर्घ से, ठीक है ना। तो ये सब आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ। अब इन सूत्रों की दृष्टि में यहाँ के कार्य कितने हुए थे अभी देखो। एक तो यकार का लोप किया, ये भी त्रिपादी में ही रहा। रेफ को यकार किया, ये भी त्रिपादी में ही रहा या नहीं रहा? दो चरणों में बात हुई थी ना, रेफ को पहले यकार किया गया सर्वत्र, विसर्ग तो हो नहीं पाएगा, विसर्ग के लिए खड़ चाहिए ना, तो खड़ तो है ही नहीं आगे, तो रेफ ही तो रहेगा। नहीं, रेफ नहीं, ये यहाँ तो उसका है, ये आई को आया आदेश किया है, या औ को आओ, तो एक ही कार्य हुआ यहाँ, दो वाला तो आगे इसमें दिया नहीं है, वो हम वहाँ घटा सकते हैं या आत्मदा वाले में, ठीक है ना। एक उदाहरण ऐसा भी देना चाहिए था यहाँ पर, इन्होंने रेफ वाला एक भी नहीं दिया है। रेफ को जो यकार होता है, केवल अय आव, आव जो है आव और आय इन्हीं के दिए हैं। तो यहाँ चाहो तो लिख लो अलग से, या आत्मदा, ये भी यहाँ घट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लोपः शाकल्य से किया हुआ लोप वो असिद्ध हो गया। अब उन सूत्रों को तो यहाँ यकार दिखाई दे रहा है, आद गुण को आगे अच नहीं दिखाई दे रहा है, और अकह सवर्ण दीर्घ को भी अच नहीं, सवर्ण अच नहीं दिखाई दे रहा है। बस रह गए ऐसे ही। और बहुत अधिक इस प्रकार के उदाहरण, ऐसे शब्द बहुत मिलेंगे साहित्य में, वेद मंत्रों में भी भरे हुए हैं। ऐसे ही आगे देखो, अमुष्मयी, अमुष्मात, अमुष्मिन, ये तीन उदाहरण एक जैसे। तो अमुष्मयी में सब में मूल शब्द क्या है? अदस। अदस के आगे चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। तो अदस क्योंकि तेदादी गण का है, तो तेदादी नाम से अकार तो होगा ही, अकार हो करके और अतुगुणे लगा करके अद, ठीक है ना। अद गे को स्मयी हो गया, अद स्मयी। अब यहाँ पर तुरंत ही सूत्र आ गया 8वें अध्याय का त्रिपादी का,
अदसो शेर दादू दो महा। तो दो कार्य एक साथ करता है ये, दकार को तो मकार करेगा और दकार से उत्तर जो स्वर आ रहा है, यदि ह्रस्व है तो ह्रस्व उकार हो जाएगा, दीर्घ है तो दीर्घ उकार हो जाएगा। तो अद का बन गया अदु, और दकार को ही मकार कर लो अमु, अमु बन चुका है ये। अब यहाँ पर अमुष्मयी में यानी अमु इतना बन चुका है ये। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अदसो शेर दादू दो मह सूत्र ये त्रिपादी में आ गया। तो त्रिपादी में आ गया और आगे ङे आ रहा है, अमु और ङे। तो अमु और ङे, अब ङे को हमें करना है स्मयी, तो स्मयी करने के लिए ङे को स्मयी करना है, ङसी को स्मात करना है, ङी को स्मिन करना है। तीनों को एक साथ ले लो। लेकिन ये जो सूत्र हैं ये आदेश करने वाले, इनमें एक अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से अकारांत की, अतः की। कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही अतो भिसाइस है? अतो भिसैस। तो अकारांत होने चाहिए ये सारे कार्य करने के लिए। सर्वनाम स्मयी लगाएं या मसिंगो स्मात स्मिनो लगाएं, इनको चाहिए अकारांत। अकारांत रहे नहीं, क्योंकि अदसो शेर दादू दो मह ने उकार कर दिया है। दकार को मकार करने से आपत्ति नहीं थी, लेकिन उकार होने से अकारांत नहीं रहे ये। तो इस सूत्र ने पूर्वोत्तरा से धन ने उनको असिद्ध कर दिया, और असिद्ध होने से अब उनको अकारांत ही दिखाई देंगे, तो ये आदेश हो गए संपन्न। तो ये जो उदाहरण आए, ये आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ हुए या कि उत्सर्ग लक्षण भावार्थ हुए? उत्सर्ग लक्षण भावार्थ। हाँ, यहाँ तो आदेश किए जा रहे हैं ना, जो कि नहीं हो पा रहे थे। पीछे के उदाहरणों में जो हो रहा था उसको रोका, इन उदाहरणों में जो नहीं हो रहा था उसको किया असिद्ध करके। ठीक है, अब आगे देखो। शुष्किका, ये अलग अलग कार्य है इनमें। जैसे शुष्किका, तो शुष्किका का पता है हमें कि शुष धातु से निष्ठा प्रत्यय करते हैं, और वहां शुषह कह सूत्र से निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार हो जाता है, तो शुष्क शब्द बन जाता है। उसका फिर स्त्रीलिंग में शुष्का बना करके। अब यहाँ शुष्का जो शब्द है आकारांत, उससे क प्रत्यय हुआ। क प्रत्यय के अनेक अर्थों में आता है, जो अल्प ह्रस्व आदि अज्ञात आदि, उसमें क प्रत्यय करके शुष्क और क, नहीं शुष्का स्त्रीलिंग का था ना, शुष्का और क। अब यहाँ किर्ण से ह्रस्व हो गया तो बन गया शुष्क क। ठीक है ना, फिर स्त्रीलिंग करना पड़ेगा हमें, तो टाप ले आए। उसके बाद प्रत्यय स्थात कात लगा करके शुष्किका, ये ऐसा बना ना, प्रत्यय स्थात कात लगा करके। तो शुष्किका में यहाँ क्या देखना है हमें, यहाँ क्या देखना है? शुष्किका जिन्होंने दिया है उदाहरण, हाँ, शुष्किका शुष्क जंघा। कुंभत भाव का न को उपधाव। नहीं, वो तो उसमें रहा शुष्किका, तो शुष्किका में तो कोई कार्य, अच्छा उसका है ये। ठीक है, शुषः कह से जो हमने का आदेश किया है ये त्रिपादी का हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो सूत्र 7वें अध्याय के तीसरे पाद में पीछे आया हुआ है, उदीचाम आतः स्थाने यक पूर्वाया, जहां ह्रस्व का प्रसंग चला था ना, नहीं ये तो शुष्किका का बनेगा। शुष्किका, हाँ। तो दीचाम आतः स्थाने यक पूर्वाया क्या कहता है सूत्र? यक पूर्व, य और यकार और ककार किसके पूर्व में? आकार के। उदीचाम आतः स्थाने, ठीक है ना, उदीचाम आतः स्थाने
यक पूर्वायाः। तो यहाँ पर यदि ये जो ककार किया है हमने शुशह कह से, तो इसको कर दें यदि असिद्ध, क्योंकि ये निषेध कर रहा है ना। उदीचा आतः स्थाने यक पूर्वायाः, क्या कर रहा है सूत्रीय, आतः स्थाने इकार आदेश कर रहा है ये, उदीचाम आतः स्थाने यक पूर्वायाः, यही तो है ना सूत्र। क्या कर रहा है ये, कौन सा कार्य कर रहा है? न यासयोः अस्मात् अनुवृत्ति न। हाँ, तो वहां से ऊपर से निषेध की अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि आकार को इकार करने का जो मुख्य सूत्र है वो तो है प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इत आपि अशुभः, वो इकार आदेश करता है। लेकिन जब निषेध प्रारंभ हुआ जहां से न या सयो से, तो वहां पर यकार और ककार पूर्व होंगे, तब भी इकार नहीं कर पाएगा। तो इकार नहीं कर पाएगा और शुशः का ये हो गया असिद्ध। असिद्ध होने के कारण से ककार पूर्व में नहीं रहा, तभी तो इकार कर पाया वो प्रत्ययस्थात्कात् सूत्र। तो ये कौन सा हुआ, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ हुआ या उत्सर्ग लक्षण भावार्थ हुआ? कोई कार्य किया है ना हमने असिद्ध करके, तो उत्सर्ग लक्षण भावार्थ हो गया, ये शुष्किका का हो गया। ऐसे ही आगे है शुष्क जंघा। तो शुष्क जंघा में, क्योंकि जंघा दो होती हैं तो द्विवचन से विग्रह करेंगे, शुष्के जंघे यस्याः, स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर भी शुशः कह से जो क आदेश हुआ है, ये न कोपधायाः सूत्र की दृष्टि में, क्योंकि न कोपधायाः सूत्र पुंवद भाव का निषेध करता है, क्योंकि जब विग्रह किया हमने शुष्के जंघे यस्याः, तो शब्द क्या बनेंगे, शुष्का जंघा। अब शुष्का को करना है पुंवद भाव, समानाधिकरण है ना, पुंवद भाव करना है। तो पुंवद भाव करते समय न कोपधाया, यहाँ से जो निषेध प्रारंभ हो रहा है, तो कोपध होने के कारण से पुंवद भाव का निषेध होने लगा। लेकिन शुशः का सूत्र न कोपधाया की दृष्टि में असिद्ध हो गया, उसको कोपध नहीं मिला और पुंवद भाव हो गया, तो शुष्क जंघा। आगे है क्षाम्यमान। तो यहाँ पर क्षाम्यमान में ये भी तो निष्ठा से बनता है ना, क्षाम शब्द, क्षायो मह, निष्ठा के तकार को मकार करके क्षाम बनता है, और उस क्षाम की संतान क्षामस्य अपत्यम, तो अपत्य अर्थ में क्षामी ही ये प्रत्यय हुआ, और क्षामी ही से फिर यहाँ पर मतु प्रत्यय करेंगे, क्षामी ही अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति, ऐसे विग्रह करके बनाया गया क्षाम्यमान, निक्षाम्यमत शब्द। तो क्षाम्यमान जब यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्षा धातु से जो निष्ठा के तकार को मकार किया गया है, ये त्रिपादी का सूत्र है। और त्रिपादी का सूत्र होने से अगर हम इसको सिद्ध मानते हैं, ये मकार यदि ऐसा ही बना रहे, दिखाई देता रहे सबको, सारे सूत्रों को, तो ये मादुपधायाश्च जो सूत्र है, मकार उपधा में हो या अकार उपधा में हो या मकारांत हो या अकारांत हो, चार स्थितियों में लगता है। तो ये मकारोपद हो गया ना, क्षामी मकारोपद हो गया, और तीन बातें इसमें नहीं घटेंगी, न ये अकारोपद है, न मकारांत है, न अकारांत है, लेकिन मकारोपद तो है। तो उस अवस्था में मतुब के मकार को बकार होना चाहिए, मादुपधायाश्च मतुर्व अयवादित्य। अब ये क्षायो मह का मकार सिद्ध हो गया, उसको मकारोपद नहीं मिला, तो मतुब के मकार को बकार नहीं कर पाया, तो मकार ही रहा क्षाम्यमान। आगे है औजढ़त। इसमें थोड़ा समझना है, कार्य कुछ अधिक है इसमें। जैसे हमें पहले मूल शब्द को पकड़ना है, मूल शब्द वह धातु से निष्ठा प्रत्यय करके पहले बना लिया हमने ऊढ़, ठीक है ना, सारे कार्य करके। अब ऊढ़ शब्द से णिच प्रत्यय लाना है, तो णिच प्रत्यय तो धातुओं से आता है, लेकिन प्रातिपदिकों से भी, तद करोति तद आचष्टे, इससे यहाँ पर णिच प्रत्यय ले आए। णिच प्रत्यय ला करके अब ढ में जो अ है, ठीक है ना, ढ में जो अ है, इसका लोप, जैसे णा विष्ठवत प्रातिपदिकस्य जो परिभाषा है, वार्तिक है कि णिच परे होता है, तो प्रातिपदिकों में
इष्ठन परे रहते जो कार्य होते हैं वो कार्य होने लगते हैं। णौ इष्ठवत प्रातिपदिकस्य। तो इष्ठन पर रहते टी भाग का लोप करते हैं, तो ढ में जो अकार है टी भाग उसका लोप हो गया, रह गया ऊढ़ी। अब ये धातु बन गई, धातु संज्ञा कर ली इसकी। अब धातु संज्ञा करके आगे लकार लाएंगे, तो शप और तिप आया। लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने, ये ऊढ़यति का नहीं है, ये उदाहरण दिया है लट का नहीं है, ये है लुंग लकार का। ठीक है ना, लुंग लकार में इसकी वास्तविकता दिखानी है कि कैसे कैसे कार्य होंगे। तो लुंग लकार जब लाते हैं निजंतों से, तो क्या चिली के स्थान पर क्या हो जाता है, वहां चंग हो जाता है। तो जैसे पीछे अपी पचत बनाया था, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ऊढ़ी धातु से ये बना है पूरा रूप औजढ़। तो ऊढ़ी धातु में यहाँ पर जब लुंग लकार लाएंगे तो लुंग आया, लुंग के स्थान पर तिप आ गया, ठीक है ना, आगे चिली आया और चिली के स्थान पर चंग हो गया। अब यहाँ इस स्थिति में हमें उसको अलग अलग करके दिखाना है। पहले जैसे स्थिति क्या थी, पहले धातु वह है संप्रसारण करके ऊह, आगे निष्ठा प्रत्यय था, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो तकार को ढका ये पहले हकार को ढकार किया, हकार को ढकार करके तकार को धकार किया, फिर उसको ढकार किया, फिर एक का लोप किया। तो ये जो हमने पीछे कार्य किए हैं, ढकार करना धकार करना, ये सब कहाँ के हैं, ये सब कैसे हैं, ये त्रिपादी के कार्य हैं। ये सारे हो गए असिद्ध, ठीक है ना, ये सारे हो गए असिद्ध। किसकी दृष्टि में, जब चंग सूत्र द्वित्व करने को चला था। देखो स्थिति क्या है अभी, ऊढ़ी चंग का अ और तिप का तकार, यहाँ पर केंद्रित रहना, अवनिश का कर दिया लोप णेरनीति से। तो ऊढ़ चंग का अ और तिप का तकार। अब यहाँ यदि चंगी सूत्र द्वित्व करेगा, ठीक है ना, चंगी सूत्र द्वित्व करेगा, तो किसका द्वित्व करेगा, किसको द्वित्व होगा, किसको द्वित्व होगा, इसको ऊढ़। देखो वो ध्यान रखना, जो पीछे एक बार बताया था मैंने कि णौ कृतम स्थानीवत, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना होता है। तो णौ कृतम स्थानीवत, तो यहाँ पर जो णिच का लोप है वो तो स्थानीय रूपादेश हो जाएगा ना उसका, और धातु है आजादी है, तो द्वितीय अच को ही तो द्वित्व करेगा, ढी को करेगा। फिर ऊढ़ में द्वित्व करेगा ढी को, और ढी को द्वित्व यदि कर दें तो ये बन जाएगा औजढ़, औडढ़, ये बनेगा, फिर यही तो बनेगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर चंगी सूत्र, क्योंकि ये त्रिपादी के सूत्र यहाँ लगे थे और चंगी पीछे आ चुका है, उसकी दृष्टि में यहाँ के कार्य हो गए असिद्ध। यहाँ के कार्य सिद्ध हो गए तो पीछे मुड़ते 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 कहाँ पहुँचेंगे जा करके, कि ऊह और ता, ठीक है ना, शुद्ध स्थिति में आ गए जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, सब असिद्ध हो गया सब कुछ। अच्छा, अब चंगी यहाँ पर द्वित्व करेगा, ये सारा सिद्ध हो गया ना, अब द्वित्व करेगा। अब द्वित्व करते समय उसको क्या दिखाई, क्या किसको करेगा अब द्वित्व, देखो णौ कृतम स्थानीवत तो यहाँ भी लगाएंगे हम, ठीक है ना, वो तो एक अलग नियम है। तो ऊही, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे ऊह दिखाई दे रहा है उसको, और आजादे द्वितीय से, क्योंकि आजादी तो है ही यहाँ पर, तो उस अवस्था में द्वितीय अच जो है उसको द्वित्व करेंगे। तो किसको द्वित्व होगा, स्थिति है यहाँ पर, देखो ढलोपे से, वो नहीं, वो तो ये सूत्र कहाँ था, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, इसको मत करना असिद्ध है, इसको नहीं करना असिद्ध में, हमें केवल जो ह को ढ किया था हो ढ सूत्र से, ठीक है ना, वो असिद्ध कर देना है। तो उस अवस्था में ऊह और आगे ता है, और णौ कृतम स्थानीय से णिच भी आ गया। तो अब ये द्वित्व किसको करेगा, चंगी ही को करेगा, पहले किसको कर रहा था, ढी को,
पहले ढी को कर रहा था, अब करेगा द्वित्व ही को। तो रूपादेश होने से पहले भाग में ही तो आएगा ही, दूसरे भाग में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऊ ही, ठीक है ना, ऊ ही, ये तो आ गया अभ्यास में, और दूसरे भाग में ढ ही रहेगा, वो ढत है आगे, ऊ ही ढत। अब यहाँ आगे के कार्य जो भी हो रहे हैं, अब तो हमको होष्टि हु लगाएंगे, अभ्यास से चर्चा भी लगाएंगे, ठीक है ना, तो ज हो ही जाएगा वहां पर। तो उस अवस्था में होष्टि लग गया, अभ्यास चर्चा लग गया। हाँ, आडागम भी होगा, उसको वृद्धि एक आदेश होकर के फिर औजढ़त, ठीक है ना। और यहाँ पर संवल लघुनी चंकरे सूत्र इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि ऋणिच का जो लोप हुआ है तो अगलोपी भी बन गया है, ये तो अनगलोप यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। इस तरह से ये जो ह को ज दिखाई दे रहा है हमें, ये हकार को ढकार हुआ था, उसके असिद्ध होने के कारण से जो हकार आया है बस उसी को ही द्वित्व करना होगा। तो औजढ़त। आगे जो शब्द आ रहा है इसमें गुड लिण मान, तो गुड लिण मान में गुड लिह तो मूल शब्द है, गुडम लेढ़ी इति गुड लिह, गुड़ को चाटने वाला। तो यहाँ पर क्विप प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। तो क्विप प्रत्यय करके यहाँ पर गुडलिह शब्द तो बना लिया, उसके बाद फिर गुडलिह अस्य संति इति ऐसे विग्रह करके बहुवचन में मतु प्रत्यय को लेकर के आए। अब मतु प्रत्यय आने के बाद, क्योंकि मतु प्रत्यय है और इधर हमने जो विग्रह किया है गुडलिह अस्य संति, तो गुडलिह के आगे विभक्ति तो आएगी, वो तो बाद में हटाएंगे ना, सुपो धातु प्रातिपदिक योग तद्धित संज्ञा जैसे आगे आ रही ना, कृतैल समासाष्ट लगा करके। तो पद के अंत में तो हकार आ गया ना, पद के अंत में तो आ ही गया, और पद के अंत में आ गया तो हकार को ढकार होगा फिर उल्टा सूत्र से, ठीक है ना। और झलाम शोनते से डकार हुआ है। अब ये जो ढकार और डकार जो हुआ है, पहले ढकार किया फिर डकार किया, ये दोनों हो गए असिद्ध झयः सूत्र की दृष्टि में। झयः सूत्र क्या कर रहा था, मादुपधायाश्च मतुर्वयवादिभ्यः के आगे ही तो है ना झयः, के झयंतों से उत्तर भी मतुप के मकार को वकार हो जाता है, लेकिन झयः सूत्र को झय यहाँ जो है वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये हो गए असिद्ध। उसको क्या दिखाई दिया, उसको तो हकार ही दिखाई दिया, हकार दिखाई दिया तो मकार को वकार नहीं हो पाया, लेकिन बोलने में तो रहेगा सब कुछ। तो गुड लिड और मतुप का मत है गुड लिड मत, आगे यरुनासिके से अणकार कर लेंगे गुड लिण मत, और एक वचन में गुड लिण मान। तो इस तरह से यहाँ हमने दो प्रकार की बातें देखी हैं कि आदेश लक्षण प्रतिषेध और उत्सर्ग लक्षण कार्य को करना। तो आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। उदाहरण तो बहुत थोड़े से ही हैं, यहाँ तो भरमार है, इसको हम कहाँ कहाँ घटा सकते हैं, बहुत लगता है सूत्र ये। और हमने ये भी देख लिया कि ये अर्थ में देख ही लिया था कि त्रिपादी के सूत्र पीछे के सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध, और स्वयं त्रिपादी के सूत्र परस्पर पूर्व पूर्व की दृष्टि में पर पर सूत्र असिद्ध होता जाएगा। उसका उदाहरण यहाँ कोई दिया नहीं इन्होंने। ठीक है ना, नहीं उसका उदाहरण ये आ गया, हाँ गुडलिमान हो तो गया अंत में, क्योंकि यहाँ हमने जो हकार को ढकार किया था और झलाम शोनते से बाद में उसको डकार किया था, तो ये सूत्र जो आ रहे हैं तो दूसरे पाद में इसी में ही, लेकिन झयः के क्रम की दृष्टि से देखे हैं तो झयः उससे पूर्व आ रहा है ना, माधुपधायाश्च मतुर क्रम देख लो खोल करके अष्टधाई में, तो झयः सूत्र उससे पूर्व है ये भी त्रिपादी का ही झयः सूत्र, लेकिन त्रिपादी का होने पर भी ये पहले आ रहा है, पूर्व आ रहा है, वो आगे आ रहे हैं, तो वो इसकी दृष्टि में असिद्ध हो गए, इसीलिए झयः यहाँ पर मकार को वकार नहीं कर पाया।
चलो अगला सूत्र देखो अब। न लोपः सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु कृति। न लोपः प्रथमैकवचनान्तं सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु सप्तमी बहुवचनान्तं कृति सप्तम एकवचनान्तं। इसमें दो सप्तमियां हैं। सुप स्वर संज्ञा तुक विधिषु, यहाँ भी सप्तमी है, उधर कृति में भी सप्तमी है, और कृत है एक संज्ञा। लेकिन ये संज्ञा सुप के साथ में नहीं घटेगी, स्वर के साथ में भी नहीं घटेगी, संज्ञा के साथ में भी नहीं घटेगी, केवल तुक के साथ में घटेगी। तो कृति को अलग से देने पर भी सबके साथ में नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, इनका भी जब परस्पर समास करेंगे हम, तो सुप स्वर संज्ञा तुक, इनका अलग कर दो समास पहले, द्वंद्व, ठीक है ना। सुप च स्वरश्च संज्ञा च तुक च। उसके बाद फिर विधि शब्द के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, तो विधि सबके साथ में जुड़ जाएगा। फिर द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो शुभ विधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि और कृत संज्ञक प्रत्यय परे रहते तुग विधि, ठीक है ना। कृत को वहां जोड़ेंगे। अब सूत्र का अर्थ हो क्या रहा है, क्योंकि ये कह रहा है न लोपः है, तो न लोपः का तात्पर्य न से लोपः, नकार से लोपः, न लोपः, नकार का लोप, और पीछे से अनुवृत्ति आ रही है असिद्धम की, तो असिद्धम नकार का लोप असिद्ध होता है, तो असिद्ध होता है, तो ये तो कार्य पूर्व सूत्र ही कर सकता था, क्योंकि नकार का लोप कौन से अध्याय में है, इसी त्रिपादी में ही तो है। तो त्रिपादी के तो सूत्र असिद्ध हो ही जाते हैं, पूर्व सूत्र ने कर ही दिए सब, तो ये कौन सा नया कार्य कर रहा है। तो इस तरह से निरर्थकता दिखाई देती है। अब इससे नियम निकलता है कि नकार का लोप इन्हीं विधियों में असिद्ध रहेगा, अन्य कोई भी कार्य करेंगे वहां पर सिद्ध ही रहेगा। तो वास्तव में ये सूत्र अन्यत्र सिद्ध करने के लिए है, इन विधियों में असिद्ध करने के लिए नहीं है। ये तो कार्य पूर्व सूत्र कर ही सकता था। सूत्र का प्रयोजन क्या निकला कि इन विधियों के अतिरिक्त जो अन्य कार्य होंगे वहां पर नकार का लोप सिद्ध रहेगा। तो ये जो अतिव्याप्ति हो रही है नकार के लोप के असिद्ध होने की, उसको सीमित कर रहा है ये इसका कार्य है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा शुभ विधौ। अब शुभ विधि के भी दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं हम, क्योंकि शुभ विधि षष्ठी समास करेंगे तो सुपह विधि ही, सप्तमी करेंगे तो सुपी विधि ही हो जाएगा। नहीं, सुप परे रहते विधि अथवा सुप के स्थान में विधि, दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। अन्यों में ये बात नहीं घटेगी। तो शुभ विधौ के दो अर्थ, ठीक है ना। शुभ विधौ, स्वर विधौ, संज्ञा विधौ, तुक विधौ च कृति, कृति इसी के साथ में जुड़ेगा। न लोपः पूर्वत्र अर्थात पूर्वेषु सूत्रेषु असिद्धो भवति, सपाद सप्ताध्याय में असिद्ध रहेगा ये। तो शुभ विधि के उदाहरण देखो। ये तो स्पष्ट हो ही गया ना कि नियमार्थ है सूत्र ये। तो शुभ विधि में यहाँ पर दो प्रकार से अर्थ, जैसे मैंने कहा था कि शुभ के परे रहते विधि और शुभ के स्थान में विधि। अब देखना कौन सा घटेगा यहाँ पर। तो राजन शब्द और तक्षण शब्द ये नकारांत हैं, इनके आगे लाए हम भिस प्रत्यय। अब भिस प्रत्यय लाए तो फिर यहाँ पद संज्ञा होनी ही है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। पद संज्ञा होने से नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से, नलोपः प्रातिपदिकांत ये सूत्र कहता क्या है, ये तो मैंने पीछे भी कई बार बताया है। इसके अर्थ करते समय हमें संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पदस्य का अधिकार भी चल रहा है, ठीक है ना। तो पदांत शब्द वो भी हो गया। उधर प्रातिपदिकांतस्य, वहाँ एक और बात कही गई है कि प्रातिपदिक का भी अंत, तो दो का अंत होना चाहिए ना। अर्थात जहाँ नकार आ रहा है, ये दो स्थितियों में हम देखेंगे किस किस के अंत में है, पद के अंत में भी हो वो और प्रातिपदिक के अंत में भी हो।
क्योंकि अनेकों स्थिति ऐसी आ सकती है कि जहां प्रातिपदिक के अंत में नहीं आ रहा है, पद के अंत में आ रहा है। ठीक है ना? तो दोनों स्थितियां होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखें हम राजन और भिस, तो राजन भिस में हमने पद संज्ञा किससे की? स्वादिष्ट सर्वनाम। माइक खोल के बोला करो, जब बोला करो ध्यान रखा करो बोलते समय। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। और राजन और भिस पूरे को मिला करके क्या सुप्तिंगतम पदम से ये पद नहीं है? है। यही पद है। तो पद दो हो गए, पद यहाँ पर दो हो गए। तो पूरा पद यदि लेते हैं तो पद के अंत में नकार नहीं है, नहीं है ना? अच्छा, अब केवल राजन लिया हमने, तो राजन लिया तो यहां पर भी पद संज्ञा है, उसका सूत्र दूसरा हो गया स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। तो अब यहां देखते हैं हम, तो ये पद के अंत में भी है और प्रातिपदिक के अंत में भी है, क्योंकि प्रातिपदिक केवल राजन है, राजन भेष प्रातिपदिक नहीं है, लेकिन पद तो है राजन भेष। तो इसलिए यहां ध्यान रखना होता है कि पद के अंत में भी हो, प्रातिपदिक के अंत में भी हो। अच्छा, अब इसने नकार का लोप कर दिया। नकार का लोप करते ही शब्द कैसा दिखाई दे रहा है? अब आकारांत। ठीक है ना? अब लगाओ सूत्र। आकारांत है, जैसे बालक का रूप कैसे लाते हैं? बालक ही, है ना? तो यहाँ क्या बनना चाहिए? राजई ही। अतो भिषैष लगना चाहिए। तो अतो भिषैष की दृष्टि में, अच्छा अतो भिषैष क्या कह रहा है? भिष के स्थान पर ऐस। तो ये सुपह विधि है या सुपी विधि है? सुपह। सुपह विधि। सुप के स्थान पर विधि हो रही है। ठीक है ना? असिद्ध हो गया, अब उसको अकारांत नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही तक्षभी में। अब ले लो राजन भ्याम, यहां भी वही बात है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा हो गई, नकार का लोप हो गया। अब नकार का लोप हो गया तो ये अकारांत यहाँ बन ही चुका है, और यहाँ अकारांत बनने से सुपीच सूत्र, जैसे बालकाभ्याम, दीर्घ करने लगा। अब सुपीच सूत्र सुप परे रहते दीर्घ करता है। ठीक है ना? सुप के स्थान पर कुछ भी नहीं कर रहा है वो, सुप परे रहते दीर्घ कर रहा है, तो ये कहलाएगी सुपी विधि ही। हो गए दोनों प्रकार के उदाहरण, एक सुपा विधि और एक सुपी विधि। तो दीर्घ नहीं हो पाया। राजभ्याम तक्षभ्याम। और दिया सप्तमी का बहुवचन, यहां भी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा करने के बाद अकारांत बन गया। ये आगे प्रत्यय कैसा है? झलादि बहुवचन का है, तो बहुवचने झली एत, अकारांत होने से एकार प्राप्त होने लगा, जैसे बालकेशु, ऐसे यहां पर भी प्राप्त होने लगा। तो ये हो गया सिद्ध नकार का लोप। और ये कर क्या रहा था? ये भी सुप परे रहते विधि कर रहा था, ये भी सुपी विधि का उदाहरण हुआ। हो गया स्पष्ट? ये तो हो गए सुप विधि के उदाहरण। आगे स्वर विधि का दिया है, तो स्वर विधि में है शब्द राजवती। ठीक है ना? राजवती। तो राजवती में राजन शब्द से मतु प्रत्यय करके, राजन मतु और मतु प्रत्यय परे होगा, तो पद संज्ञा हो ही जाएगी। किससे? सोचना पड़ रहा है। पद संज्ञा के दो ही तो सूत्र हैं, दो में से सुप्तिंगंतम पदम तो बहुत ही सरल लगता है कि सुबंत तिंगंत है, तुरंत लगा दो। हाँ, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान थोड़ा सोचना पड़ता है ना? इसमें थोड़ा विचार करना होता है कि लगाएं कि ना लगाएं इसको। सूत्र दो ही हैं, ये तो स्पष्ट हो ही गया ना। मुख्य सूत्र पद संज्ञा के दो ही हैं। मुख्य क्यों कहा मैंने? मुख्य क्यों कहा? और भी तो सूत्र है। न किए, ये नहीं है पद संज्ञा का सूत्र क्या? सितीच, ये नहीं है क्या पद संज्ञा का? लेकिन ये सामान्य में गिनती आएगी इनकी। मुख्य दो ही हुए, सुप्तिंगंतम पदम और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान। तो यहाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान हो जाएगी पद संज्ञा। स्वादी तो है, स्वादियों में मतलब तो आ ही गया ना। तो पद संज्ञा होकर के नकार का हो गया लोप, राजमत। ठीक है ना? राजन शब्द के आगे
और मत है। अब क्या करेंगे? मकार को बकार हो गया, ठीक है ना। तो शब्द बन गया पूरा राजवत, स्त्रीलिंग बन गया राजवती, स्त्रीलिंग का दिखाया था। अब राजवती में यहां पर अवती, राजवती, देखो राजवती में अंतिम भाग जकार के आगे का क्या है? अवती है, नहीं है? और अगर नकार दिखाई दे तो अंतिम भाग क्या रहेगा फिर? अवती मिल जाएगा। क्या रहेगा? छोड़ो, अवती नहीं मिलेगा। बस इसी पे ध्यान रखना कि अभी है अंत में अवती, तो अवती अंत में होता है तो अंतः अवत्याः, अवती यदि अंत में होगा तो अंतोवत्याः सूत्र अंतोदात्त करने लगता है। तो राजवती में ती को उदात्त प्राप्त हुआ, लेकिन अंतोवत्याः सूत्र छठे अध्याय का है, तो उसकी दृष्टि में ये जो नकार का लोप है यहाँ पर स्वर विधि करने में असिद्ध हो गया। तो हम क्या कहें, ये स्वर विधि करने में असिद्ध इसने किया है या पूर्वोत्तरा सिद्ध हमने किया है? अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो पूर्वोत्तरा सिद्ध हमने ही तो किया है। ये तो ये कह रहा है कि अन्यत्र सिद्ध रहता है, इनमें तो असिद्ध प्राप्त है ही। फिर भी हम इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने गलत प्रयोग कर लिया। हम कह सकते हैं कि नलोपः सुस्वर संज्ञा सूत्र से असिद्ध हो गया, कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई संकोच नहीं करना है इसको कहते समय। लेकिन हमें तात्विक दृष्टि से ही पता रहना चाहिए कि सूत्र वास्तव में इसका प्रयोजन था क्या। तो इस तरह से यहाँ असिद्ध होने से अब अवती अंत में नहीं मिला, अंतोदात्त नहीं हुआ, बस सीधी सी बात ये है। और क्या स्वर है वो नहीं दिखाया इन्होंने कुछ भी यहाँ पर, बस यहाँ इससे जो स्वर की प्राप्ति हो रही थी वो नहीं हो पाई है। ऐसे ही एक शब्द है आगे पंचार्मम, इसी से मिला हुआ है, इसी जैसा दशार्मम, दोनों एक जैसे हैं ये, पंचार्मम दशार्मम, पंच अर्म दश अर्म, ठीक है ना। यहाँ पर दिक् संख्य संज्ञायाम से समास करेंगे, पंच च, पंच च ते अर्माः, ठीक है ना। ये अर्म शब्द जो है ना ये वैसे तो उससे बना है उणादि कोश में री धातु से, अर्तिस्तु सुहु सिद्धि भाया व पद यक्षिणीभ्यो मन, अर्मः पहला ही शब्द है उसमें, उदाहरण अर्मः। तो महर्षि दान ने तो इसका उदाहरण अर्थ दिया है रोग, जो आंख का रोग होता है ना उसको अर्म शब्द से कहा जाता है। तो आंख के रोग अनेक प्रकार के होते हैं, तो उसमें 5 यहाँ संख्या दे रखी है उसकी। तो यहाँ दिक् संख्य संज्ञायाम से यहाँ पर समास करेंगे, संज्ञा में, संज्ञा में है ये, इस पर कोई प्रसिद्ध रहे होंगे रोग, ये उन लोगों के नाम है ये, आंख के 5 रोग, या अन्य किसी अर्थ में अगर हो सकता है कहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य तो अर्थ इसका चक्षु रोग में ही आता है अर्म शब्द। तो अर्थ पर न जाकर के हमें शब्द की सिद्धि में ही ध्यान रखना है यहाँ पर। तो पंच अर्म का समास करके पंचार्मम दशार्मम, ये जो शब्द यहाँ बने हुए हैं, तो समास करने के बाद तो समास के अंदर आए हुआ प्रत्येक पद एक स्वतंत्र पद भी होता ही है, अंतर्वर्तनी व्यक्ति को मान करके, तो पद संज्ञा तो है, प्रातिपदिक भी है, तो नकार का तो लोप हो ही जाना है। तो पंचन के और दशन के नकार का लोप हो गया। अब नकार का लोप होने से ये बन गया शब्द अकारांत, बन गया नहीं बन गया? पहले नकारांत था पंचन और दशन, अब बन गया अकारांत। अब यहाँ जो सूत्र आता है अर्मे चा वर्णम द्व्यच त्र्यच, या तो 2 अच वाला हो या 3 अच वाला हो, ये 3 अच वाले हैं, तो अर्म शब्द परे रहना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अर्मे च अवर्णम, ठीक है ना, अवर्णांत तो होना चाहिए, वो भी है नकार का लोप होने के बाद। तो यहाँ पूर्व पद को आद्युदात्त प्राप्त होने लगा, अर्मे चावर्णम द्व्यच त्र्यच, इस सूत्र से। लेकिन ये नकार का लोप उसकी दृष्टि में सिद्ध हो गया, तो ये पूर्व पद को आद्युदात्त नहीं कर पाया। बस इतना ही तात्पर्य है यहाँ। आगे है पंच बीजी।
नपुंसकलिंग में। तो यहाँ भी पंचानाम बीजनाम समाहारः, बीजनाम बीज वाले, वो मत इन प्रत्यांत। तो पंचानाम बीजनाम समाहारः, समाहार करके यहाँ पर समास करके पंच बीजिन ये शब्द होगा। इधर पंचन भी है, तो पंचन के नकार के लोप पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अतः निठनों से जो इनी प्रत्यय हुआ है, पंचानाम बीजनाम समाहारः, तो उसके भी नकार का लोप हुआ है यहाँ पर उसी का लिया गया है। तो पंच बीजिन में जो अंत में जो नकार आ रहा है, इस नकार का यहाँ पर पंच बीजी जब ये बनाया गया था, ठीक है ना, सुप्रत्यय लाने के बाद नपुंसक लिंग में, तो वहां पर पंच बीजी, क्योंकि ये जो संख्या पूर्व में जिनकी होती है, ऐसे द्विगु कौन से लिंग में आते हैं? संख्या पूर्व में आ रही है ना, द्विगु संज्ञा तो इसकी हो ही गई, तो नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग हुआ है। तो पंच बीजी के आगे जो सुप्रत्यय लाए उसका लोप हो गया, इधर नकार का भी लोप हो गया। अब नकार का लोप होने के बाद ये शब्द कैसा हो गया? इगंत, इक अंत में इसके आ गया। अब इक अंत में जब आ जाता है तो समास में क्या होता है? इगंत काल कपाल भगाल शरावेशु दिगु, दिगु संज्ञा है इसकी। तो ये सूत्र इगंत परे रहते पूर्व पद को प्रकृति स्वर करने लगता है, तो पंच शब्द का स्वर प्राप्त होने लगा। लेकिन इस सूत्र की दृष्टि में नकार लोप सिद्ध हो गया, उसको पंच बीजिन ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये पूर्व पद का प्रकृति स्वर नहीं कर पाया। इन्होंने सभी उदाहरणों में स्वर वालों में, चाहे वो राजवती हो या पंचार्मम दशार्मम हो या पंचबीजी हो, जो स्वर प्राप्त हो रहे थे उनका निषेध दिखाया है केवल, लेकिन बाद में क्या स्वर बनेगा ये इन्होंने यहाँ पर उसको छोड़ दिया है, वो नहीं दिखाया है कहीं पर भी। तो जहां हम समास है वहां समास से अंतोदात तो कर ही लेंगे, ठीक है ना, अगर करना ही है स्वर तो, लेकिन उन्होंने स्वर के चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाए हैं कहीं पर भी। तो शुभ विधि हो गई, स्वर विधि हो गई, आगे संज्ञा विधि, ठीक है ना। संज्ञा करने में नकार लोप असिद्ध होता है। तो यहाँ क्या है उदाहरण? पंच ब्राह्मण्य, दोनों पद अलग अलग है, समास मत कर देना यहाँ, पंच ब्राह्मण्य, तो पंचन शब्द है ये, और ब्राह्मणी का ब्राह्मण्य बहुवचन में हो ही गया। तो पंच के आगे कौन सा प्रत्यय लाएंगे स्वाद्युत्पत्ति में? जल्दी बोलो। जस आएगा ना, जस आएगा, जस आएगा, और उसके बाद जस, जस का तो लुक हो जाएगा, षड्भ्यो लुक, उसका लुक हो गया तो नकार भी अंत में आ गया, पद के भी और प्रातिपदिक के भी, नकार का भी लोप हो गया। नकार का लोप होते ही ये शब्द अकारांत बन गया कि नहीं? अकारांत बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर पंच शब्द, ठीक है ना, पंच शब्द संज्ञा विधि यहाँ क्या है यहाँ कि संज्ञा इसकी कौन सी होती है? संज्ञा कौन सी होती है पंचन की? षट संज्ञा, षट संज्ञा होती है, ठीक है ना, क्षणांता षट, षकारांत और नकारांतों की षट संज्ञा होती है। और षट संज्ञा होने से, षट संज्ञा होने से पहले उसको छोड़ो, षट संज्ञा होने से ये पंच शब्द अकारांत दिखाई दे रहा है, और अकारांत दिखाई दे रहा है तो टाप होना चाहिए भैया, ब्राह्मण्य का विशेषण है, तो क्या बोलना चाहिए हमें? पंचा ब्राह्मण्य, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है ना, टाप तो करो, पंचा ब्राह्मण्य, पंचा के आगे जस आएगा, ठीक है ना, जस का तो अब जस, जस के आने के बाद ही तो इसका लुक हुआ था, इसका लोप किया था नकार का हमने, नकार का लोप करते अकारांत बन गया तो टाप आना चाहिए फिर। और उस टाप का निषेध करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? अजाद्य तष्टा, ठीक है ना, इससे तो टाप की प्राप्ति हो रही है, लेकिन निषेध कौन कर रहा है इसका? न षट स्वस्रादिभ्य, षट संज्ञक शब्दों के आगे टाप नहीं आता है, लेकिन षट संज्ञा होती कब है? जब नकारांत हो, तो यहाँ तो नकारांत है ही नहीं। अब यहाँ नकार लोप असिद्ध हुआ, असिद्ध होने से नकारांत दिखाई दिया,
नकारांत दिखाई दिया तो संज्ञा विधि करने में सरलता हो गई, षट संज्ञा हो गई। षट संज्ञा होने से न षट स्वस्त्रादिभ्य से टाप का निषेध हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से यहां दिखाया गया है संज्ञा विधि में, ठीक है ना। पंच ब्राह्मण्य, दश ब्राह्मण्य, यहाँ दोनों एक जैसी ही है। अंत में है तुग विधि, और यहां पर कृत को भी जोड़ देंगे साथ में, कृत संज्ञा। तो शब्द यहाँ क्या है? वृत्रहन। वृत्रहन, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप। ब्रह्म भ्रूण और वृत्र इनके उपपद रहते हुए हन धातु से क्विप प्रत्यय करके बनाएंगे। तो वृत्रहन शब्द से भ्याम और भिस ये दो प्रत्यय लेकर के आए। अब यहाँ पर वृत्रहन, क्योंकि पद संज्ञा इसकी हो गई, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, नकार का हो गया लोप, ठीक है ना, नकार का लोप हो गया। अब ये बन गया अकारांत। अकारांत होने से अब क्या हुआ बताओ, क्या होना चाहिए? देखो क्विप है आगे स्थानीय वत से, और क्विप कैसा है? कृत है, ठीक है ना। पित मत देखना, पित तो ठीक है तुक करने के लिए चाहिए, लेकिन इस सूत्र के लिए तो कृत होना चाहिए बस। अब यहाँ पर ह्रस्व से पिति कृतो, क्योंकि नकार का लोप हो गया, ह्रस्व हो ही गया, तो तुक आगम की प्राप्ति होने लगी। तो क्या रूप बनेगा? वृत्र हदभ्याम वृत्र हदभी, ठीक है ना, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कृत संज्ञक प्रत्यय परे रहते, क्यों कृत संज्ञक प्रत्यय है ही क्विप, उसकी कृत संज्ञा है। कृत संज्ञक प्रत्यय पर रहते जो तुक विधि हो रही है, तुक की प्राप्ति कराई जा रही है, उसको करते समय नकार लोप असिद्ध हो गया, क्योंकि तुक प्रत्यय करने वाला सूत्र सपाद सप्ताध्यायी में है, यह सिद्ध हो गया। अब उसको अकारांत नहीं दिखाई दिया तो तुक नहीं कर पाया। हो गया स्पष्ट? तो वृत्रहभ्याम वृत्रहभिः। आचार्य जी, ये स्वर विधि में ये है ना आचार्य, पंचार्मम और दशार्मम, यहाँ जो दीर्घ हुआ है, यहाँ यहाँ जो दीर्घ हुआ है पंचार्मम, नलोप यहाँ सिद्ध बताओ है। बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। है। नल्लू प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र की दृष्टि में नकार लोप प्रसिद्ध होना चाहिए। तो तूने अच्छा खोजा, खोज अच्छी हुई, है ना, खोजबीन करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये नियम काम करेगा। सूत्र ने नियम बनाया था कि नकार लोप इन्हीं विधियों में सिद्ध होगा। हम कौन सी विधि करने जा रहे हैं? दीर्घ विधि कह लो या संधि विधि कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। हम दीर्घ करने जा रहे हैं, और दीर्घ का यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी वर्णन। आचार्य सुपह विधि में नहीं आएगा? है सुप विधि में शुभ विधि में? नहीं। तो शुभ शुभ क्या है यहाँ? हम्म, समास किया गया है ना। नहीं, समास तो किया ही गया है ना, पंच का और अर्म का समास किया है। समास किया है तो समास, समास के अंदर सुप तो होते ही हैं, अंतर्वर्तनी व्यक्ति होती है ना, तो सुप है यहाँ पर। वैसे देखो ना क्या स्थिति बन रही है कि पंच और अर्म, अब हम लगाने लगे अकह सवर्णे दीर्घ। और ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि सुविधि, स्वर विधि, संज्ञा विधि और तुक विधि। तो ये स्वर विधि तो है नहीं, संज्ञा विधि भी नहीं है, तुक विधि भी नहीं है, अब रह गया केवल शुभ विधि। तो संधि करने वाला सूत्र तो स्वर को कह नहीं रहा है, या कह रहा है? स्वर। अकह सवर्ण दीर्घ, ये क्या शुभ शब्द का प्रयोग कर रहा है कहीं पर भी? ये तो सवर्ण अच परे रहते, इतना ही तो कह रहा है। सवर्ण अच परे रहते दीर्घ होता है, यही तो इसका तात्पर्य है। सवर्ण अच परे रहते दीर्घ होता है। तो उस अवस्था में नकार लोप सिद्ध रहेगा कि असिद्ध होगा? क्या होना चाहिए?
क्योंकि इसने तो एक नियम बना लिया ना कि इतने ही विधियों में ये कार्य, ये जो है नकार लोप सिद्ध रहेगा, ये असिद्ध रहेगा, इतनी ही विधियों में असिद्ध रहेगा। तो दूसरा दूसरा वाक्य क्या बनेगा, अन्य जितनी भी विधियां हैं, अन्य जो भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों में नकार लोप सिद्ध ही रहेगा। सिद्ध रहेगा तो क्या दिखाई देगा उसको वहां पर? कुछ नहीं, आगे हम्म आगे अर्म का दिखाई दे, नकार नहीं दिखाई हाँ, नकार दिखाई देगा ना, या नहीं, नहीं दिखाई देगा? सिद्ध नहीं रहने का क्या अर्थ है? नकार नकार का लोप, लोप हो गया। नकार लोप सिद्ध रहेगा। अब वो दीर्घ कर पाया सरल से। अब मान लो ये सूत्र बनता ही नहीं, न लोप सुस्वर संज्ञा तो विदिशु कृति, इस सूत्र को बिल्कुल भूल जाओ, तो क्या स्थिति बनती है? पूर्वत्र अब वो सिद्ध असिद्ध हो जाता, ठीक है ना, तो हो जाता दीर्घ, फिर नहीं। नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम देखें, विचार करें तो बहुत से ऐसे स्थल आएंगे जहां कोई प्रश्न कर बैठे अगर, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि नकार लोप असिद्ध कहाँ कहाँ रहता है। और जहां जहां रहता है बहुत थोड़े ही स्थल हैं, ज्यादा नहीं है ये, बहुत थोड़े ही स्थल हैं, ठीक है ना। जहां सिद्ध रहता है वहां तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, नकार लोप सिद्ध रहता है। चलो और ले लें एक सूत्र, न मु ने है, न व्यपदम मु लुप्त प्रथमांत निर्देश ने सप्तम में कुछ नामतम। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें जो शब्द है ना ने, तो ये नाम में सप्तमी नहीं है, ये सप्तमी किसमें है? ना, आंगो नास्त्रियाम से ना होता है ना, ना, तो ना के आगे सप्तमी का एक वचन लाए नी, ना और ई, गुण करके बन गया, गुण करके बन गया ने। अब लग रहा होगा ये बड़ी विचित्र स्थिति है, हम अकारांतों के रूप चलाते हैं, जैसे बालक के, बालक ई, और लता के बोलेंगे तो लतायाम, कन्यायाम, ऐसे बोलते हैं नहीं, स्त्रीलिंग मान करके। तो नाम है, यहाँ कौन सा लिंगत्व है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना शब्द है एक बस। यहाँ लिंग से कोई संबंध नहीं है, तो लेकिन कहीं कहीं पाणिनि ऐसा भी निर्देश करते हैं, जैसे त्वा प्रत्यय है, तो वहां वहां तो ऐसे प्रयोग मिल जाते हैं ना, आकार का भी लोप कर देते हैं आकारांत मान करके। और सप्तमी में भी कहीं एक सूत्र आता है ना, त्वायाम, कहीं एक बार मैंने ध्यान आ रहा है मुझे, कहीं सूत्र आया था जिसमें कि स्वायाम पढ़ा हुआ है, यहाँ इन्होंने दिया तो हाँ, ये भाष्य का वार्तिक है, अच्छा सूत्र वैसा नहीं है, ये दिया है ना उन्होंने टिप्पणी में, देखो नीचे इधर अगले पृष्ठ पर, कि ना के आगे नी आया और ने बना लिया इन्होंने गुण करके। तो वहां जैसे लिखा है इन्होंने कि क्त्वायाम च कित प्रतिषेध, क्त्वा प्रत्यय परिणयते, कित का प्रतिषेध किया गया है वहां, क्त्वा के कित का। तो यहाँ क्त्वायाम जो रूप बोला है इन्होंने, अर्थ से तात्पर्य नहीं है, त्वायाम ऐसा बोला है ना, तो यहाँ पर तो आकार का लोप इन्होंने नहीं किया है, त्वायाम आकारांत मानते हुए, ठीक है ना, आकारांत मानते हुए, और यहाँ भी आकारांत है ना। ये इन्होंने जो दिया है ये कुछ रह गया इसमें बोलने के लिए इनको, क्योंकि त्वायाम में जो है ना, त्वा का त्वायाम बन रहा है, तो ना का क्या बनना चाहिए? नायाम, ना का नायाम बनना चाहिए ना इसके समान। तो यहाँ लिखा है इन्होंने त्वायाम के प्रतिषेध में आकार का लोप नहीं हुआ, तद्वत, तो तद्वत यहाँ भी अगर आकार का लोप नहीं करेंगे तो गुण मात्र हो जाएगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन वहां उनमें स्त्रीत्व मान करके ही तो हम याड आगम कर पाएंगे। त्वायाम जैसे लतायाम बनाते हैं तो याड आगम किससे करते हैं? आबंत मान करके, और आप कब होता है? स्त्रीलिंग में। भाई टाप डाप चाप कोई सा भी ले आओ, जब आप लाते हैं अंत में तो स्त्रीलिंग होना चाहिए।
तो क्त्वा शब्द में तो स्त्रीत्व मान करके, स्त्रीलिंग मान करके वहां क्त्वायाम बना लिया। यहाँ पर नाम है, यहाँ नाम है जो है स्त्रीत्व न मानते हुए, ठीक है ना, कोई भी लिंग न मानते हुए। अब नहीं मानेंगे तो याड आगम तो होगा नहीं, तो सीधा गुण करके बन गया ने। तो ये सारी बातें नहीं खोली इन्होंने यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये जो ने है ये ना का ने है, न का ने नहीं है। जैसे बालक का बाल के बनता है ऐसे नहीं है, ना का ने है। अब सूत्र का अर्थ देखो। अब इसमें भी सूत्र में देखो दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं हम। कैसे कि ने में एक तो है सप्तमी, तो सप्तमी के हम दो तरह से अर्थ कर सकते हैं कि ना परे रहते, ठीक है ना। और दूसरा अर्थ क्या कर लेंगे, दूसरा अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ना आदेश करते समय। देखो ना परे रहते ऐसा यदि बोलेंगे तो कोई और कार्य होगा। तो और कार्य क्या है, सूत्र में बोल ही रहे हैं मुंह, मुंह आदेश, मुंह जो आदेश होता है ना वो असिद्ध नहीं होता। ये न माने निषेध है, मुंह आदेश असिद्ध नहीं होता। ना परे रहते मुंह आदेश असिद्ध नहीं होता। दूसरा अर्थ क्या बनेगा, दूसरा अर्थ क्या बनेगा, ना करते समय, ना आदेश करते समय। वहां भी तुम सप्तमी ले सकते हैं, ना आदेश करने में, ना आदेश रूपी कार्य करने में मुंह आदेश, मुंह आदेश असिद्ध नहीं होता, यानी कि सिद्धि बना देता है। तो इस तरह से दो अर्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अर्थ किया है इन्होंने। एक अर्थ कौन सा किया है कि ना परे रहते, ठीक है ना, मुंह आदेश असिद्ध नहीं होता, यानी कि सिद्ध ही बना रहेगा वो। तो ने परतः यत् प्राप्नोति तस्मिन् कर्तव्ये मुंह भावो न असिद्धो भवति, अर्थात सिद्ध एव। जैसे उदाहरण में देखो पहले अमुना, तो अमुना में अदस शब्द पीछे बनाया था हमने, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी अदस में पहले तिदादी नामा लगा करके अद ये आदेश हो गया है, आगे आया टा प्रत्यय तृतीया का एक वचन। अब यहाँ पर अदसो शेर दादू दो मह लगा करके बन गया ये अमू। अब देखो अमू के आगे है टा, ध्यान रखना अमू के आगे टा आ रहा है, और उस टा को ना करते समय आंखें बंद कर लो पहले अपनी, यानी कि बुद्धि को थोड़ा रोक लो, सीधा कर लो ऐसे ही। कैसे करेंगे, टा को ना कैसे करेंगे, टा को ना करते समय हमें घी संज्ञा चाहिए ना, आंगो नास्त्रिया घी संज्ञा होने पर तो लगता है घी संज्ञा चाहिए, और टा को ना कर लिया हमने। अब घी संज्ञा उकारांत है तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। अमू बन चुका है, अमू बन चुका है तो टाको तो ना हो गया। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ अमू और ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुपीचा सूत्र जो कि साथ में ध्यान में आ चुका है, उसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में ये जो मुंह किया है हमने, मुंह आदेश, ये हो जाए असिद्ध, ये यदि हो जाए असिद्ध तो क्या क्या दिखाई देगा उसको, सुपीचा को बोलो जल्दी से। सुपीचा जो बालकाभ्याम आदि शब्दों में बनाते हैं हम, उसको क्या दिखाई देगा, अरे मुंह आदेश हम नहीं करें हैं, सिद्ध कर दें उसको तो अद, यही तो दिखाई देगा, अद और ना ये दिखाई देगा। तो उस अवस्था में दीर्घ करने लगेगा कि नहीं, वो है करेगा कि नहीं करेगा। और अगर मुंह को सिद्ध रखें तो अकारांत नहीं मिला उसको, नहीं कर। तो अमुना रह गया नहीं रह गया जो कहते हो। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठ खड़ा होगा कि हमने जब ना आदेश किया था, ठीक है ना, तो ना आदेश करने के लिए घी संज्ञा की आवश्यकता थी, बिना घी संज्ञा के ना आदेश हो जाता। और घी संज्ञा हो पा रही थी मुंह आदेश करने के बाद, जब तक अ द ऐसे था तब तक तो घी संज्ञा थी नहीं। जब मुंह आदेश किया हमने तब घी संज्ञा हुई है, और घी संज्ञा करने के बाद लगा रहे हैं हम आंगो नास्त्रियाम। तो आंगो नास्त्रियाम की दृष्टि में
यहां पर भी तो मुंह आदेश असिद्ध हो जाएगा या नहीं? यहां भी तो मुंह आदेश असिद्ध हो जाएगा, तो आंगो नास्त्रियाम कैसे लग पाएगा? अब क्योंकि पाणिनि कह रहे हैं कि ना परे रहते, तो इसका अर्थ है कि ना को वो मान रहे हैं, तो उससे दूसरा अर्थ ये स्वयं ही निकल आता है, या ज्ञापन कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे इन्होंने अंत में लिखा है ना कि ज्ञापक निकलता है, तो ज्ञापक निकाल करके भी हमें पहुंचना वहीं तक है कि ना आदेश करते समय भी मुंह आदेश सिद्ध रहता है। ये ज्ञापक से निकाला है इन्होंने। और वैसे हम अर्थ करें तो सप्तमी मान करके अर्थ कर सकते हैं कि ना आदेश करने में मुंह आदेश सिद्ध ही रहेगा। और दूसरा जो अर्थ पहले बताया था मैंने, वो तो हमने घटा ही लिया यहाँ पर कि ना परे रहते मुंह आदेश सिद्ध रहता है। उससे लाभ क्या हुआ? सुपीचा से दीर्घ नहीं हो पाया। ठीक है ना? देखो, ज्ञापक निकाल करके तो हमने ना आदेश किया, वहां मुंह आदेश सिद्ध रहा, तभी तो ना आदेश हो पाया घी संज्ञा होने के कारण से। और दूसरा जो था उसमें ना परे रहते मुंह आदेश को सिद्ध रखा, उससे दीर्घ नहीं हो पाया। तो दो कार्य इसके हो गए यहाँ पर। तो दोनों, या तो हम सूत्र से ही अर्थ निकाल लें, और एक अर्थ सूत्र से निकालेंगे तो दूसरा ज्ञापन से निकलेगा। फिर करना हमें दोनों ही स्थलों पर मुंह आदेश को सिद्ध है, चाहे हम ना आदेश कर रहे हों या ना आदेश करने के बाद सुपीचा से दीर्घ करने चल पड़े, तब भी दोनों ही अवस्थाओं में सिद्ध रहेगा ये। यही इसका तात्पर्य है न मुंह ने। तो ये उसका अपवाद बना पूर्वत्र सिद्धम का। ठीक है ना? पूर्वत्र सिद्धम का ये अपवाद हो गया है बस। और जो पिछला सूत्र था ये, वो नियमार्थ निकला है, उसको अपवाद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो कार्य पूर्वत्र सिद्धम कर रहा था वही कार्य ये कर रहा है। लेकिन ये नमुने सूत्र ये निषेध कर रहा है, ये असिद्धता का निषेध कर रहा है, ये इसका अपवाद बना। बस यही तीन सूत्र हैं यहाँ पर, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं ये। आगे ये स्वर संबंधी सूत्र हैं तीन, फिर और आगे प्रकरण चल पड़ेंगे। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ